नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर मैं डीएस ठोंडा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने भाजकता के नियम पढ़े थे, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल किए थे। इसके बाद में आगे अगर हम चलते हैं तो आपका आता है भाई इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है, क्या होता है इकाई का अंक, तो वो सारी चीजें आज हम क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इकाई अंक ज्ञात करना। क्या है दोस्तों? इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है? तो सर्वप्रथम सबसे पहली चीज तो यही आती है कि इकाई का अंक होता क्या है। तो भैया, जैसे मैंने आपके लिए कोई संख्या लिखी 1234 लिख दिया, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो भाई जो आपका ये इधर की साइड से हमेशा किधर से चलते हैं? दाईं ओर से। दाईं ओर से जो पहला डिजिट होता है अर्थात 4, ये क्या है आपका इस पूरी संख्या का इकाई का अंक, इकाई अंक। इसके बाद अगर सेकेंड नंबर अंक की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या हो गया? दाई का अंक, या बोले तो दाई अंक। अगर इससे आगे चलते हैं तो ये आपका आता है दोस्तों सैकड़ा, और भैया ये आपका आता है 1000। इस तरीके से आपका फर्स्ट अंक इकाई अंक हो गया। जो आपका ये 10 डिजिट है, ये 100 डिजिट है, ये 1000 हो गया। तो ऐसी स्थिति में पहले वाला जो यूनिट डिजिट है अर्थात इकाई का अंक है, उसकी चर्चा आज हम करते हैं कि भैया बड़ी बड़ी संक्रियाएं दी जाती हैं, उनके अंतर्गत इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ जो आपके एक तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए कुछ कंडीशन बना रखी है, और उनमें भैया नंबर 1 जो कंडीशन आती है अपनी, वो कंडीशन होगी दोस्तों सर्वप्रथम कैसे क्या करना है। देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और वह किसी भी सम अंक से गुना हो रहा हो तो इकाई अंक सदैव शून्य होता है। शून्य बोले तो 0 होता है। जैसे दोस्तों हम सबसे पहले देखो, इकाई का अंक आपका जोड़ में भी हो सकता है, घटाव में भी हो सकता है, गुणा में भी हो सकता है, भाग में भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं गुणा के लिए। जैसे मैंने आपको कोई संख्या लिखी 5 3 4 इंटू 135। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हैं कि भैया इस संख्या का इकाई अंक क्या है दोस्तों? 5 है, और भैया अगली संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक 4 है। मैंने आपको ऊपर लिख दिया किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो और वह किसी सम अंक से गुणा हो रहा हो। कैसे अंक से दोस्तों? सम अंक से। तो 4 तो दोस्तों सम अंक है, तो 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 आएगा। अब 20 में तो भैया एक बार क्या आ गई? 0 आ गई। और जब एक बार 0 आने पर तो चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में फाइनली आपका डिसीजन क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, चाहे कितनी भी बड़ी संक्रिया हो। जैसे मैंने आपके लिए और लिखूं और बड़ी, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए काफी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप चाहें तो। जैसे 503 गुना 473 इंटू 917 इंटू 503 इंटू 304 इंटू
आपका भैया मैंने लिख दिया यहाँ पे 705। ऐसी स्थिति में अब आप देख रहे हैं 705 तक मैंने कहानी लिखी, ये संख्या आपकी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि यहाँ से देखा आपने कि भैया कहीं यूनिट डिजिट में कोई समंक मिल रहा है क्या। सर्वप्रथम तो 5 को देखिए, समंक से तो अकेले से तो काम चलना नहीं है, तो भैया 5 आपका यूनिट डिजिट में है। जब 5 आपका इकाई अंक है किसी भी संख्या का, तो भैया फिर ये देखिए कि कहीं ना कहीं समंक है क्या कोई इकाई अंक में, इकाई अंक का ही देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 4 है, तो भैया है बिल्कुल 4 समंक है, लेकिन आगे देखेंगे तो 3 है दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर से 3 है। लेकिन जब एक बार 5 किसी भी समंक से गुणा होगा तो इसका फाइनली जो इकाई अंक होगा, फाइनली जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। कैसे होगा, अब आप चाहो तो भले से कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे दोस्तों, अगर ये वाली कंडीशन नहीं भी मिलती तब भी आपको वही प्रोसेस करना पड़ता, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी मिल रही है आपको बिल्कुल फिक्स में कि भैया इकाई अंक 5 मिल रहा है और कोई समंक से गुणा हो रहा है, तो इकाई अंक हमेशा ही इसका यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, अर्थात 0 आएगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक फाइनली क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से आपको कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, जब जब आपको जहां भी इकाई अंक में 5 दिखे और कोई समंक से अगर वो गुना हो रहा है तो 100% हम कह सकते हैं कि भैया इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो इकाई का अंक दोस्तों क्या होना है, 0 होना है। ठीक है, सेकंड नंबर जो कंडीशन आती है आपकी वो क्या होगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहो तो। इसके बाद देखें भैया सेकंड नंबर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, यदि ये स्थिति आपको ना मिले, जैसे भैया 5 तो किसी संख्या का इकाई अंक मिला ही नहीं, यदि संख्या का इकाई अंक 5 नहीं हो दोस्तों, 5 नहीं हो तब क्या कंडीशन बनेगी, तो क्या वहां भी 0 आएगा, नहीं दोस्तों। देखिए एक बार मैं आपसे कह दूं कि 513 इंटू 917 इंटू 803 इंटू 402 ये लिख दिए। अब लिखने के बाद में दोस्तों आपको इकाई अंक 5 दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा ना। तो जब 5 इकाई अंक नहीं है तो फिर क्या प्रोसेस करें सर इसमें, तो बिल्कुल दोस्तों आपको भैया इकाई अंक चाहिए तो इकाई अंक से ही संबंध रखिए। यहाँ पे इकाई अंक क्या है मेरे दोस्तों, 2 है, यहाँ इकाई अंक क्या है, 3 है, यहाँ इकाई अंक क्या है, 7 है, और यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3 है। तो आप सीधा सीधा इनको गुणा कर दीजिए इकाई अंक को। भैया इकाई अंकों को गुणा करेंगे तो 7 गुणा 3 से किया तो दोस्तों 21 आएगा। 21 में इकाई अंक क्या है, 1। अब भैया 1 को अगली संख्या के इकाई अंक से गुणा कीजिए, 1 गुणा 3 से किया दोस्तों क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अब भैया इस 3 को अगली संख्या के इकाई अंक से गुणा कीजिए, तो 3 गुणा 2 से करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फाइनली जो आपका यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। फाइनली जो इकाई का अंक है वो क्या निकल के आएगा, अपना 6 निकल के आएगा। ये बेसिक प्रोसेस है। किसी भी संख्या का अगर आपको 5 नहीं भी हो या हो भी तब भी आप ऐसे कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, सर्वप्रथम क्या किया है, 7 गुणा 3 किया दोस्तों, क्या आया, 21 आया। 21 के बाद में 21 में इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 1 था, तो 1 गुना अगली संख्या के इकाई अंक से किया, 1 गुना 3 किया तो दोस्तों क्या आ गया, 3। 3 को फिर अगली संख्या के इकाई अंक से गुणा किया तो 3 गुना 2 से किया दोस्तों क्या आ गया, 6। इस तरीके से हम इन संख्याओं को देख सकते हैं। फिर भाई और क्या प्रोसेस बन सकता है, मैं आपसे कह दूं कि भैया 518 गुना 307 प्लस 904 इंटू 709। इस तरीके से मैंने सब संख्या लिखी, एक प्रश्न लिख दिया और आपसे कह दिया कि संख्या का, इस संक्रिया का इकाई अंक है। दोस्तों आपके सामने लिख दिया मैंने
कि भैया यहाँ आपको ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, और इस पूरी संक्रिया को सॉल्व करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, अर्थात इकाई का अंक क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसा हमने पहले प्रोसेस किया था वही प्रोसेस करना है। तो देखिए गुना कीजिए साहब, 8 गुना 7 से करेंगे दोस्तों, तो 8 7 56, अर्थात इकाई क्या निकल के आ गया 6। इसी तरीके से अब दोस्तों प्लस का साइन आ गया, कहीं ऐसा गलती मत कर देना कि पहले इसको कहीं ऐड कर दें आप, क्योंकि भैया बोर्डमास के नियम के अनुसार सर्वप्रथम क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में फिर आपका ऑफ होगा, फिर आपका डिवाइडेशन, फिर मल्टीपल। तो इस तरीके से सर्वप्रथम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ भैया गुणा सॉल्व करना है, 9 गुना इससे करते हैं 4 से, तो 9 चौका 36, यहाँ भी आपका इकाई अंक क्या निकल के आ गया 6 निकल के आया। अब भाई इधर से भी इकाई अंक 6, इधर से भी इकाई अंक 6, दोस्तों बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो 6 में 6 को ऐड करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 के अंतर्गत यूनिट डिजिट क्या है आपका 2 है, अर्थात आपका 2 ही इस पूरी संक्रिया का क्या होगा, इकाई का अंक होगा। बिल्कुल एक कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और कोई भी अगर कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। तो यहां से आप देख लीजिए इस तरीके से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए आगे मैं आपके लिए और सवाल लिख दूं, जैसे मैंने कहा कि भाई 503 गुना 209 माइनस 106, या 7 ले दिया, कोई भी ले दो, जैसे 103 ले दिया, प्लस 908 गुना 201 प्लस 308, इस तरीके से मैंने आपको संख्या लिखी। तो भैया यहाँ आपका फाइनली यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, क्या नहीं निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, वो सारी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम बोर्डमास के नियम अनुसार यहाँ पे जो साइन दिए हैं उनमें सर्वप्रथम गुना सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका देखो गुना है, प्लस है और माइनस है, ये 3 साइन है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सर्वप्रथम गुना सॉल्व होगा, और उस गुना के अंतर्गत आप एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, जहां भी गुना है वो सर्वप्रथम सॉल्व करो। तो यहाँ से देखेंगे 3 और इधर 9, 9 गुना 3 करेंगे दोस्तों क्या आएगा 27, भैया 27 में यूनिट डिजिट क्या है 7। फिर वही अगर इधर बात करें तो देखें 8 गुना दोस्तों 1 से करेंगे, तो 8 गुना 1 से किया तो क्या आ गया 8 आ गया निकल के, क्योंकि भैया इधर 8 है इधर 1 है, तो आपका यूनिट डिजिट 8 हो गया। अब दोस्तों यहां से आगे आपकी स्थिति क्या बनेगी कि भाई इधर तो 7, इधर आपके ये वाली कैलकुलेशन हो गई, तो इधर तो हो गया, एक तो 7 निकल के आ गया इधर वाली स्थिति। इसके बाद में माइनस का 3, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, प्लस इधर से देखें तो इन दोनों संख्याओं से निकल के क्या आया दोस्तों फाइनली 8, प्लस आगे इधर भी है एक 8 दोस्तों, तो इस 8 को यहां भी लिखिए भैया, प्लस प्लस वाले ऐड कीजिए और माइनस वाले को घटा दीजिए। देखिए साहब ऐड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 में से दोस्तों क्या गया, कितना गया 3, 23 में से 3 गया, तो दोस्तों कितने बच जाएंगे आपके 20 बचेंगे, और 20 का भैया यूनिट डिजिट क्या निकल गया दोस्तों 0। तो आपका इस संख्या का इकाई अंक क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया। तो इस तरीके से सवालों की तो काफी स्टेप हो सकती हैं, और ये तो आपका नॉर्मल बेसिक है। जब तक दोस्तों बेसिक मजबूत नहीं होगा सवाल आगे सॉल्व नहीं होंगे, ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड, तो देखिए इस तरीके की संक्रिया कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे मैं आपसे कह दूं 5 4 3 गुना 906 गुना 408 प्लस 904 माइनस प्लस 302 माइनस 101 गुना 903, इस तरीके से मैंने आपको संख्या लिखी, कितनी बड़ी लिख दी दोस्तों। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, का इकाई अंक है, ठीक है।
इकाई अंक दोस्तों आपको लेना है, तो इकाई अंक के लिए भैया सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, इस संक्रिया के अंतर्गत आप साइनों को देखिए कि प्लस का है, गुणा का है और माइनस का है। तो सर्वप्रथम इनके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम गुणा सॉल्व होगा। गुणा को सॉल्व कीजिए दोस्तों। देखिए 3 गुना 6 से किया, 6 गुना 3 करेंगे दोस्तों, 6 तिया 18, 18 के अंतर्गत इकाई अंक क्या आ गया दोस्तों 8। 8 को भैया अगली संख्या के इकाई अंक से गुणा किया, 8 8 64, अर्थात इकाई अंक क्या निकल के आ गया 4। ठीक है, यहां तक कि इस संक्रिया का इकाई अंक आपका क्या निकला फाइनली 4। अब गुणा वाली कंडीशन अगर कहीं और है तो उसको भी सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों गुणा यहां भी है, तो 3 गुना 1 से किया तो दोस्तों क्या निकल के आ गया 3, ये 3 हो गया। अब भैया देखो इस वाली कैलकुलेशन का यहां से और यहां तक इसका तो यूनिट डिजिट क्या है 4। फिर भैया इधर देखें तो ये दोनों ही प्लस के, तो 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, ये हो गया 4 हो गया 2 हो गया। अब भैया इसमें से माइनस करना है कितना दोस्तों 3। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 4 4 8 और 2 10, 10 में से दोस्तों 3 गए तो आपका फाइनली जो इकाई का अंक है वो क्या निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन सिंपल संख्याओं को इकाई अंक के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, कि इनका इकाई अंक क्या निकलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से आगे दोस्तों ये स्थिति कभी कभार ऐसे सिंपल संख्याओं में ना देके वो स्थिति पावर में बना देता है कि पावर की फॉर्म में दे देता है। अब पावर की फॉर्म में देगा तो वहां स्थिति क्या बनती है वो देख लीजिए एक बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से मैं लिख देता हूं, आपकी हेडिंग बना देता हूं कि यदि संख्या पावर वाली अर्थात घात वाली, पावर की जगह एक तरीके से घात भी लिख देता हूं, घात वाली दोस्तों, घात वाली भी संख्या हो सकती है। घात वाली संख्याओं में यदि हम बात करें तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनना कि मैं आपसे कह दिया कि भैया 103 की पावर 2, ठीक है। अब 103 की पावर 2 लिख दिया मैंने, तो आपने देखा कि 103 गुना 103 करना पड़ेगा हमको, भैया जितनी पावर है उतनी बार उसको गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां से आप देख रहे हैं 3 गुना 3 किया तो भैया 3 3 आ गए 9। यहां तो आपकी 2 ही संख्या थी इसलिए आपने कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर यही संख्या की स्थिति में आगे और बढ़ा दूं, यहां पे पावर 21 कर देता तो क्या आप 21 बार गुना करते इसको? नहीं दोस्तों, वहां से क्या है कि आपको हमें एग्जाम के अंतर्गत जो टाइम मिलता है वो टाइम लगभग एक प्रश्न के लिए लगभग 30 सेकंड का मिलता है, और हम एक ही सवाल में यदि इतना टाइम बर्बाद करेंगे तो दोस्तों पेपर आधा भी सॉल्व नहीं होना है। तो उसके लिए भाई कुछ शॉर्ट मार्ग तो अपनाना पड़ेगा। अब उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मेरे दोस्तों यहां से आपको जब भी पावर वाली स्थिति मिले, कहीं भी कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या पे पावर वाली स्थिति अगर आपको मिलती है तो दोस्तों उसकी पावर में अर्थात घात में किसका भाग देना है दोस्तों? हमेशा ही चाहे कोई भी अंक हो उस पर कितनी भी पावर हो उस पावर के अंतर्गत हमेशा ही 4 का भाग देते हैं। अब 4 का ही क्यों देते हैं बता सकता है कोई दोस्त? चलो बताओ। है नहीं, ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखना। एक चीज विशेष कर ये ध्यान रख लेना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस चीज को, 4 का ही भाग क्यों दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चाहो तो आप नोट करके लिख सकते हो, क्योंकि मैं लिख देता हूं यहीं से, यदि किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो उसकी पावर में
घात में 4 का भाग देकर शेष प्राप्त करते हैं। 4 का भाग देकर शेष प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? 4 का ही भाग क्यों देते हैं? भाग देकर प्राप्त करते हैं। अब भैया शेष क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे देखो ये लाइन काम की है। 4 का भाग का रीजन ये है, हर चौथी पावर पर संख्या के इकाई अंक की पुनरावृत्ति होती है। इकाई अंक की क्या होती है दोस्तों? पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैं आपके लिए लिख दूं, यहां से देखो स्पष्ट कर दूं, 2 की पावर 1 दोस्तों क्या होता है? 2 की पावर 2 की अगर दोस्तों बात करें तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। 2 की पावर 3 की यदि हम बात कर लें तो भैया कितना होगा? 8 होगा। 2 की पावर 4 की दोस्तों अगर बात करें तो भैया 16 होगा। 2 की पावर 5 की यदि हम बात करें तो 32 होगा। 2 की पावर 6 की अगर हम बात करें तो 64 होगा। 2 की पावर 7 की यदि हम बात करें तो 128 होगा। 2 की पावर 8 की यदि हम बात करें 256 होगा। 2 की पावर 9 की दोस्तों बात करें तो भैया 500, 256 दूनी 512। ये इस तरीके से आपकी स्थिति दे रखी है। तो आपने एक चीज देखो यहां से गौर की होगी कि भैया इकाई अंक देखो 2, 4, 8, 6, ठीक है। फिर अगला देखो 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। इस तरीके से आप कितने भी पावर लगा के ले जाइए, इस पे हमेशा ही हर चौथी पावर के बाद में इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता जाता है, ठीक है। ये रीजन है इसका, क्योंकि 4 का भाग देने का रीजन क्या रहा कि हर चौथी घात के बाद में उसकी क्या है? संख्या के इकाई अंक की क्या होती है दोस्तों? पुनरावृत्ति होती है। ये तो 3 था। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये तो इसका लॉजिक सेट हो रहा है, कहीं और पे तो गड़बड़ नहीं है। तो दोस्तों 3 देख लो। 3 की पावर 1 आप देखते हैं 3 की पावर 2 की बात करें दोस्तों 9, 3 की पावर 3 की बात करें तो 27, 3 की पावर 4 की बात करें तो भैया 81, 3 की पावर 5 की बात करें तो भैया 243। तो इस तरीके से आपने देखा 3, 9, 7, 1, फिर देखो दोबारा से 3 रिपीट हो गया तो 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1। इस तरीके से आपके सीक्वेंस चलता रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। आप चाहे कितनी भी पावर लगाओ, हर चौथी पावर के बाद में इसकी क्या है? रिपीटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भैया हर चौथी पावर के बाद में क्या करना, हमें पावर में क्या करना है? 4 का भाग देना है, वहां से शेष बचाना है। जो भी शेष बचेगा उस शेष को संख्या के इकाई अंक पर पावर बनाने के बाद में और भैया किसका भाग देते हैं, मतलब उसको कैलकुलेट कर देना है। जैसे मैं एक दो उदाहरण से आपको समझाऊं, देखिए भाई मैंने आपसे कहा कि दोस्तों 23 की पावर 102, या छोटी संख्या लिख देते हैं जैसे 25 लिख दिया। मैंने कह दिया भैया 29 की पावर 502 ले लो, या मैंने लिख दिया भैया आपके 49 की पावर 403 लिख दिया, या दोस्तों मैंने लिख दिया भैया 67 की पावर 66 लिख दिया। कोई भी संख्या हो सकती है कि भैया इन संख्याओं को यदि हम सॉल्व करें तो इनके इकाई अंक क्या निकलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से हमें को तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, सर्वप्रथम आपको इकाई का अंक देखना है। दोस्तों इकाई अंक जो भी दिया है उसको सेम टू सेम देख कर बोले तो टिप कर लिख दीजिए। लिख दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे आपको किसका भाग देना है? 4 का। किसमें? पावर। 4 का भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा? तो शेष के लिए दोस्तों सुन लो, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि भैया 25 में भाग दे रहे हैं हम 4 का, ठीक है। 4 छिक्की 24 अर्थात 6 बार भाग गया
और शेष कितना बच गया दोस्तों 1। अब भैया ये तो इसको तो बोलते हैं हम शेष पद। अच्छा इसको क्या बोलेंगे भागफल, बिल्कुल। अच्छा दोस्तों इसको क्या बोलेंगे भाज्य, भाज्य बोलेंगे क्या, नहीं भाज्य नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना ये आपका है भाज्य और ये वाला सॉरी भाजक, ये वाला तो हो गया भाजक और ये वाला भैया क्या हो गया आपका भाज्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी चीज में क्या है, हम ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं इनके अंतर्गत कि ये तो भाज्य हो या भाजक, कि ये वाला भाज्य है या ये वाला भाज्य, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है क्या, कि हमें तो शेष बचाना है, कितना शेष बच रहा है वो शेष देखना है। अब शेष की यदि हम बात करें तो भैया शेष यहाँ से दिया भाग, तो शेष कितना बच गया दोस्तों 1 बचा। तो आपका जो शेष है उस शेष को संख्या के इकाई अंक पर क्या बना देनी है, पावर बना देनी है। 1 पावर है, 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों 3 रहेगा। अर्थात इस संख्या को यदि आप कैलकुलेट करते हैं पूरी तरह तो आपका फाइनली जो इकाई का अंक है क्या है, इकाई अंक, इकाई का अंक है वो क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो भैया 9 को सेम टू सेम लिख दीजिए इधर संख्या के इकाई और भाई अंक में, क्योंकि 4 की भाजकता के नियम से रिलेटेड मानो, या 25 में भैया 502 में दे लीजिए आप जो ऐसे लेना चाहे भाग। तो यहां से जब 4 इस 0-2 में भाग देंगे 4 का, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, ध्यान रखना जब आपका भाजक होता है ना बोले तो 4 भाजक है यहाँ पे, अगर 4 का भाग दे रहे हो ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वही शेष मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे आपका 2 शेष बचेगा। अब 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों 81 होता है। तो भैया 81 के अंतर्गत अगर देखें तो यूनिट डिजिट क्या है 1, अर्थात इस पूरे प्रश्न का जवाब इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया। यदि आगे बात करें कि भैया यहाँ पे तो 9 है तो बिल्कुल दोस्तों 9 को ले लीजिए, 9 लेने के बाद में भैया यहाँ पे आप भाग दीजिए किसका 4 का, शेष कितना बचेगा दोस्तों, वही कहानी है सेम की सेम। तो यहाँ भी शेष कितना आएगा 3 आएगा। अब आपको 9 का क्यों याद है तो बहुत बेहतर है, अगर याद नहीं है तब भी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम 9 को इस तरीके से तो लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब भैया इनको गुना कर लीजिए, 9 गुना 9 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 81 और 81 में इकाई क्या हो गया 1 हो गया। और 1 गुना दोस्तों 9 से करूंगा तो फाइनली जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 9 आपका इकाई का अंक है। 9 क्या है दोस्तों इकाई अंक है। इधर बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे क्या है इकाई अंक 7 है, भैया भाग दो 4 का, 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देंगे तो 16 चौका 64, शेष कितना बच जाएगा 2, अर्थात भाग देना है 4 का तो 2 शेष बचेगा, 16 बार भाग जाएगा टोटल। तो 7 का स्क्वायर की अगर बात करें तो भैया कितना होगा 49 होगा, 49 में इकाई फाइनली आपका 9। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक एक को देख के कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आगे और इससे भी बेहतर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भैया हमें सपोर्ट करें और आगे देखिए, बता दें दोस्तों बिल्कुल देखिए आगे, यहां से आगे यदि हम चलते हैं तो दोस्तों मैंने आपके लिए लिख दिया कि यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं 0, 1, 5 और 6, क्या लिखे हैं दोस्तों मैंने 0, 1, 5, 6। ये दोस्तों ऐसी संख्या है इन पे कोई भी पावर होने पर, कोई भी पावर हो, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी पावर हो इनके इकाई अंक सदैव ये ही रहेंगे। जैसे मैं क्लियर कर दूंगा, और 0, 1, 5, 6 पर कोई भी पावर होने पर, कोई भी पावर
होने पर इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, अगर हम बात कर लें कि भैया 0 की पावर 25 लगा दिया मैंने, तो 0 को 0 गुना 0 कर लो या 25 बार गुना कर लो, कितनी बार गुना कीजिएगा आप, तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा दोस्तों। तो इसलिए ये 0 की कहानी हुई। यही कंडीशन सेम आपकी 1 की रहती है। 1 पे भी आप कितनी भी पावर लगाएंगे, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखो 510 लिख दिया, 510 की पावर मैंने लिख दिया 5, 6, 8, 3, 4, ये देखिए दोस्तों। तो कितनी भी हो, आपका जो इकाई अंक है वो इकाई अंक दोस्तों हमेशा ही क्या रहना है, यहाँ पे 0 ही रहना है। इसी तरीके से अगर बात कर लें 1 की, जैसे भैया मैंने लिख दिया 611 पावर लगा दी 6, 7, 8, 3, 4, 9, भैया तो इसका भी इकाई अंक क्या निकल के आएगा दोस्तों, 1 ही निकल के आएगा, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 कितनी भी बार कीजिए आप, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली संख्या हो गई। अब भैया यदि हम बात करें कि साहब 5 पे तो स्थिति परिवर्तित होनी चाहिए, तो दोस्तों देखिए मैंने लिख दिया 105 या 5 ही लिख दो, कितनी पावर लगा दो 6, 7, 3, 2, आपने पावर लिखी। लिखने के बाद में यहां भी आप देखोगे तो आपका इकाई अंक हमेशा ही क्या आएगा दोस्तों, 5 ही आएगा। कैसे, देखो इधर इकाई अंक 5 आता है, 5 की पावर 1 रखी तब 5 आया, 5 की पावर 2 आपने की तो 25 आया, 25 में भी इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 की पावर यदि आप 3 रखते हैं तो भैया 125 होगा, तो 125 में भी इकाई अंक 5 आया। दोस्तों 5 की पावर गलती से किसी ने 4 रखी तो 625 हो गया, तो यहाँ भी इकाई अंक 5 आया। अगर किसी ने गलती से 5 की पावर 5 रखी तो भैया 31, 25, तो यहाँ भी दोस्तों इकाई अंक 5 आया। अगर और भी आगे जाए तो 5 की पावर 6 कर दो दोस्तों, तो आपका शायद 15, 625 निकल के आएगा, तो वहां भी इकाई अंक 5 आएगा। कितना भी निकालते चले जाओ आप। मैंने 1 पावर लगाई तब भी 5, 2 लगाई जब भी 5, 3 लगाई जब भी 5, अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 0, 1, 5 और 6 ये अंक ऐसे हैं, इनमें पावर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात इकाई अंक इनका कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, चाहे 2 पावर हो चाहे 50 पावर हो। ठीक है, पावर से यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में जैसे मैं 6 का भी लिख देता हूं, चलो 176, 2, 3, 7, 8 कुछ भी पावर हो सकती हैं, और भैया तो इसका भी यूनिट डिजिट फाइनल निकल के आएगा 6 ही निकल के आएगा, क्योंकि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 2 16 होता है, तो इकाई अंक हमेशा ही 6 रहेगा। ठीक है, अब यहां से आगे यदि हम बात करें कि भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, याद रहेगी तो बहुत बेहतर है। यदि मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों मैंने इस तरीके से आपको सवाल दिया, 516 की पावर 406 का इकाई अंक ज्ञात करो, तो दोस्तों आप क्या करोगे बताइए। इस सवाल को 1% भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि भैया 6 पे कितनी भी पावर हो हमेशा ही इकाई अंक क्या आना है, 6 ही रहेगा। इकाई अंक 6 ही रहेगा, चाहे कुछ भी कितनी भी पावर रहे को लगाए। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों में तो आपको भाई कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर करोगे तो आपका टाइम बर्बाद करोगे दोस्तों, याद रख लोगे तो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल मिल जाए। लेकिन मैं एक दो चीज समझाना चाह रहा था कि जैसे मैंने 503 की पावर 204 लिखी, 204 लिखी दोस्तों, ध्यान से समझना। तो यहां आपने दोस्तों वही कहानी कि भैया हमने 3 तो लिख दिया, लेकिन अब 4 का भाग दिया, तो दोस्तों 4 का भाग तो पूरा पूरा चला गया, तो शेष तो साहब यहाँ पे 0 बची। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपने गलती से शेष इसके ऊपर रख दिया, 0 रख दिया, तो दोस्तों किसी भी संख्या की पावर यदि हम 0 लगाते हैं तो उस संख्या का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है,
तो एक तो होता नहीं हर चीज का, तो ध्यान रखना जब पूरा पूरा भाग चला जाए, यहां लिख देता हूं एक बार, जब पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए तो पावर 4 लगाते हैं। तो पावर कितनी लगाते हैं दोस्तों? 4 लगाते हैं। कैसे? तो ध्यान रखना यहां पे आपको पूरा पूरा चला गया, इसलिए पावर कितनी लगाई जाएगी? 4 लगाई जाएगी। अर्थात अब आपकी कहानी सही है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, भैया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 गुना 9 किया दोस्तों तो क्या आ गया? 81। और 81 में यूनिट डिजिट क्या है आपका? ये हो गया एक। तो इस तरीके से आपको एक एक सवाल को बिल्कुल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करना है। आगे बात करते हैं, यहां से आगे अगर देखें तो दोस्तों मैं आपके लिए एक प्रश्न लिखता हूं। मैंने लिख दिया भाई 1912 की पावर 403 गुना 608 की पावर 209 गुना 105 की पावर 403 गुना 246 की पावर 948 का इकाई अंक ज्ञात करो, का इकाई अंक ज्ञात करो। दोस्तों मैंने आपके लिए यह प्रश्न लिख दिया। अब आपने देखा कि भैया आपके लिए प्रश्न तो ठीक है, प्रश्न भी काफी बड़ा है, तो दोस्तों यहां से जब भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे या इतनी पावर अगर आप सॉल्व करने लगे कि 1912 की 403 पावर लगी हुई है, अगर 403 बार 1912 इंटू 1912 किया तो हो गया कल्याण। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? भैया आप देखिए वही नियम कि पावर में या तो आप इसका भाग लीजिए, 4 का भाग लीजिए और इकाई अंक पावर रखते जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी आपको एक नियम और चेक करना है जो मैंने लाइन फर्स्ट में लिखा है कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो और वह किसी समअंक से गुना हो रहा हो। तो दोस्तों अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि भैया 5 पे कितनी भी पावर हो इसका इकाई अंक हमेशा ही क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। इसके बाद 6 पे भी कितनी भी पावर हो इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। और दोस्तों 6 सम संख्या है और 5 इकाई अंक 5 आ गया। 5 गुना 6 से करेंगे तो दोस्तों इकाई अंक हमेशा क्या आना है? शून्य आना है। और एक बार दोस्तों शून्य हो गया तो भैया आपका इसका फाइनली इकाई अंक भी क्या आएगा? शून्य ही आएगा। तो अर्थात आपका इकाई अंक दोस्तों यहीं से क्लियर हो जाता है कि इकाई अंक कितना होगा? आपका शून्य होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 3 की पावर 4 गुना 4 की पावर 5 की पावर 6 गुना 5 की पावर 6 की पावर 7 गुना 7 की पावर 8 की पावर 9 का इकाई अंक ज्ञात करो। बताइए दोस्तों क्या होगा इकाई? मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये वाला आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को एक बार सॉल्व करके देखिए क्या होगा यूनिट डिजिट। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप अगर करोगे तो सेकंडों में होगा और नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नियमों से रिलेटेड ही है। मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा बाहर से नहीं दिया है। थोड़ी सी हिंट देख लेना, क्योंकि इकाई अंक 5 और वह किसी समअंक से गुना होगा तो इकाई अंक 0 आएगा। ये तो है, नियम तो आपको याद है, तो उसी तरीके से देखना और कमेंट में मेरे को आंसर बताना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें
कमेंट करके बता सकते हैं और आगे अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि लगभग एग्जाम में आप देख रहे हैं किसी की 2 एग्जाम महीने में, किसी की 3 एग्जाम। अपने लक्ष्य से भटके नहीं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो रेगुलर रहकर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।